भगवान की कथा जो है इसलिए कहा गया इसको बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। अच्छे ऐसे समझो, अग्नि को जाओ ना राजस्थान में तो माचिस को क्या बोलते, अग्नि की पेटी बोलते, अग्नि की पेटी। यहां भी कई बोल देते हैं अग्नि की पेटी है, कई दिया सलाई भी कहते हैं, कई माचिस भी कहते हैं। तो अग्नि माचिस के अंदर है, कभी अपने आप जलती है, जब दूसरा कोई जलाता तत्काल जल जाती है। ठीक उसी प्रकार आप सब में ज्ञान है, अज्ञानी कोई भी नहीं है, सब ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान जो अंदर है, जैसे सत्संग मिलता है वो जग जाया करता है, सोता हुआ ज्ञान जाग जाता है। जैसे वो अग्नि हमने जगाई तो जग गई, ऐसे जब ज्ञान को जगाते हैं और वो ज्ञान सत्संग में जाग जाता है। जब तक सत्संग नहीं सुनते तो वो ज्ञान सोया सा रहता है, मूर्छित सा रहता है, अचेत सा रहता है, सोया सा रहता है। सत्संग सुनते हैं तो वो ज्ञान जाग जाता है। हाँ ये तो सच है। और फिर लगता है राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम भगवान की कथा को अच्छा शशि कहते, चंद्रमा को राम कथा शशि किरण समाना, चंद्रमा की किरणों की तरह है। और चंद्रमा की किरणें समूची वनस्पति को शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंद्रमा की किरणें समूची वनस्पति को शीतलता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार भगवान की ये कथा रूपी किरणें समूची मानवता को शालीनता प्रदान करती है, समूची मानवता को ये शालीनता प्रदान करती है। इसलिए और संत चकोर करें जय पाना, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की चांदनी में अति प्रसन्न होता है, ऐसे संत चकोर श्रोताओं को संत बताया गोस्वामी जी ने, संत चकोर करे जय पाना। जो कथा सुनते हैं भैया वो संत ही होते हैं। क्योंकि साधु तो बेस होता है, साधु तो एक वर्दी है, एक बेस होता है, लेकिन संत तो स्वभाव हुआ करता है। और आप स्वभाव से सभी संत महा संत हो, तो संत चकोर कहते जय पाना। हाँ एक बात और है, राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता, संशय विहग उठावन, संशय विहग उठावन। भगवान की कथा को सुंदर कर ताली बताया, राम कथा सुंदर कर अब ताली बताया। जब ताली एक हाथ से बजती, दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से बजाओ तो किसी को झापड़ तो मार सकते हैं,
ताली नहीं बजा सकते। ऐसे ही अगर वक्ता आके सुबह 7 बजे बैठ जाए और कथा शुरू कर दे, श्रोता ना हो, कथा में आनंद आएगा? क्यों? अगर श्रोता ना हो, वक्ता कितना भी अच्छा हो तो आनंद नहीं आता। अच्छा श्रोता बैठे हो और वक्ता ना हो तो भी आनंद नहीं आएगा। तो माने श्रोता भी हो और वक्ता भी हो तो कथा रूपी ताली में आनंद आता है, फिर ये बचती है। अच्छा एक बात और है, कथा में श्रद्धा तो है, चलो कथा में श्रद्धा है, कथा सुनकर आएंगे, कथा में खूब श्रद्धा है, लेकिन कथा में अगर विश्वास ना हो तो आनंद आएगा। चलो कथा में विश्वास तो खूब है, अपना महाराज जी की दूर आया, चलो आप चला, और कथा में विश्वास नहीं है, श्रद्धा पूर्ण है, तो भी आनंद नहीं आएगा। और पूर्णता विश्वास है और श्रद्धा नहीं है तो भी कथा में आनंद नहीं आएगा। इसीलिए कथा में श्रद्धा भी हो और कथा में विश्वास भी हो तो कथा सुनने में आनंद आता है, तो कथा सुनने वाले को भी आनंद आता है। एक बात कई लोग कहते बोले महाराज जी हम तो बूढ़े बूढ़े नीचे बैठे रहते हैं, तो जवान आदमी ऊपर बैठो, तो थी इतना ऊंचा पर क्यों बैठो, मां नीचे क्यों बैठा, तो बड़ी चौकी लगा रखी। हम तो कई बार कहते हैं भैया जिसके पास चौकी होती है वो चौकीदार होता है, और जिसके पास जमीन होती है वो जिम्मेदार होता है। तो आप तो जमीन पर बैठो, जिम्मेदार हो, हम तो फिर भी चौकीदार की तरह ही हैं। अच्छा एक बात और कहूं आपसे, बहुत श्रद्धा से कहना चाहता हूं और भाव से कहना चाहता हूं, कई कई बातें कथावाचक संकेत में कह देता है, कई कई बातें होती हैं वो संकेत में कही जाती हैं, और श्रोता इतने मजबूत होते हैं उसको तत्काल समझ भी लेते हैं। कई कई श्रोता से नहीं समझते। कैसे बताऊं? ऐसे बताता हूं। एक गांव में एक महात्मा जी आते थे। अब है गांव वाले रोज कहते हैं महाराज जी हमारे रोटी खानी है, रसोई हमारे घर है, 10-12 लोग डेली कह देते हैं। अब मैं क्या करूं, 5-6 गांव हो गए इकट्ठे इकट्ठे, थोड़ा थोड़ा आपको बेचारे कल कह रहे थे महाराज जी रोटी मत जीमियो, हमारे घर पे एक गिलास दूध पीकर आ जाओ बस। मैं क्या करूं, टाइम नहीं मिलता है। सुबह उठता हूं 4:30 बजे, रात को 11 बजे 11:30 बजे सोता हूं, पूरा दिन काम में लगा रहता हूं। बड़ी जिम्मेदारियां हैं, समझो तो ना समझो तो कुछ भी नहीं, मानो तो गंगा माओ, ना मानो तो बहता। अगर जिम्मेदारी समझते हो तो नहीं। तो एक गांव में एक महाराज जी आते थे, एक माता जी थे, उसके 3 बेटे और 3 अधिकारी। लेकिन वो माता इतनी भगतनी थी कि गांव में कोई साधु संत आ जाए, भले कोई भिक्षुक भी आ जाए ना, तो माता कहती थी महाराज ते रोटी मारे खाने जी में हो, क्योंकि माता बहन ने धार्मिक होती कह देती। आदमी तो मुश्किल है कहना आदमी का तो, लेकिन आदमी के बिना माता भी क्यों कहे। पी लेंगे, पानी पी लेंगे, लेकिन ये पानी पी के फिर उछल कूद करेगा। इसे मैं 5 दिन से देख रहा हूं लगातार, इसने पानी पिया नहीं, इसने नाचना शुरू करा लिया। जय हाँ। तूफान को नहीं रोक सकते भैया, आजा ले बेटा गुड़ खा ले। तो एक दिन वो महात्मा जी माता जी के भोजन पाने आ गए। अब माता जी बड़ी भाव वाली अच्छी रोटी बनाई, हलवा बनाया, खीर बनाया, और महाराज चटनी बनाई, सेमियां बनाई, बड़ा अच्छा भोजन बनाया, पापड़ भी भून के रखे। अब महाराज जी भोजन करने बैठ गए। महाराज जी भोजन कर रहे थे और वो माता जी पापड़ की थाली के आगे बैठ गया। अब हम मान लो ये मन इतना बेईमान होता है, इसे 2 करोड़ की चीज दे दो संतुष्टि नहीं मिलेगी, और एक
कोड़ी की चीज ना मिले तो उसके लिए बस वो और मिल जाए। अब वो इतना भला हलवा खीर पूड़ी सब्जी रोटी रखी हो ना, नहीं खा रहा, वो बार बार पापड़ की तरफ, हाँ महाराज जी जिम लो, हाँ जिमू माता जी, पापड़ की बार बार बजर जाए। तो वो माता जी बेचारी भोली सी थी। महाराज जी ने कहा, बोले महाराज माता जी आज तो बाल बाल बच गए। बोले क्या हो गया महाराज जी? बोले रास्ते में सांप मिल गया। बोले अरे कितना बड़ा था? बोले जैसे मैं और पापड़ की थाली। अरे महाराज जी मैं तो पापड़ देना भूल गई। नहीं नहीं मैं पापड़ नहीं मांगे, मैं तो बता इतना लंबा था। माता जी मैं समझ गई कितना बड़ा सांप था वो। तो कई तो इशारे में कथा को लोग समझ लेते हैं, अरे कई ऐसे होते हैं समझा समझा के थक जाओ, बाप रे बाप नहीं समझते। कैसे बताऊं? ऐसे बताता हूं मैं। एक शहर की बेटिया की शादी गांव में हो गई। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, सहजता होती गांव के लोगों में। गांव के लोग इतने सीधे हैं, अगर गांव में हाथी भी आ जाए ना तो भी गणेश में समझ के उसको कोई रोटी देगा, कोई सब्जी देगा। अच्छा कई पैसे पकड़ाते हैं, ऊपर बैठा लेता रहता है। गांव के लोग इतने, गणेश को भी हाथी को भी गणेश मान लेते हैं। अच्छे गांव में कई बार भिक्षुक भी आ जाए ना, लोग उससे कहते और महाराज जी ठीक हो, भिक्षुक को बोल देंगे। और शहर में साधु पहुंच जाए तो भिखारी समझते हैं। शहर के लोग बड़े तेज होते हैं, कोई हो तो क्षमा करना। ये तो गांव का ही हो, तो शहर का कोई नहीं। तो ऐसे भी होते हैं कई लोग। तो बेटी की शादी शहर में थी वो और गांव में हो गई। अच्छा गांव में घर बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े घर होते हैं, हाँ भैया बाहर आवाज लगाता है, अंदर आवाज तक नहीं पहुंचती। गांव में इतने बड़े बड़े घर हैं। हमारे बन गांव है साथ में ही, मैं कई वर्षों से कथा करता हूँ, कई साल हो गए, 7-8 साल हो गए। एक साल मैं करता हूं, अब वो कहते नहीं, तो वो बड़े लोग बाणिया भर के लोग हैं सारे। तो मैं कई बार उनके घरों में मैं ठहरता हूँ, घर जाता हूँ, तो इतने बड़े बड़े घर हैं, सच में बड़ा अच्छा सा भी लगता है। वहां भी गौशाला की व्यवस्था बहुत बढ़िया चलती है। आज मैं गौशाला में गया अपनी, मैं सुल्तान जी थे, कई लोग थे, आज खूब गौ माता को गुड़ खिलाया और गौ माता भी सब तंदुरुस्त है इस समय। ये बात तो कहनी पड़ेगी, जितनी गाय आज डांड गौशाला में है वो सारी तंदुरुस्त दिखाई देती है। ऐसा नहीं है गौशाला की गाय होंगी, ये कोई हारी दुबली होगी, एक कमजोर सी कोई होंगी। गाय सारी की सारी, मैं गुड़ देख भागने लगा, कभी मार दौड़ी, वो सारी गाय मेरे पीछे दौड़ने लगी। तो वो गऊ को लगता है ना कोई आता तो गुड़ खिलाता है, कोई कोई उनके लिए सामान लेकर आता खाने के लिए। जैसे जाओ ना किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में जाओ, जब आप अनाथ आश्रम में जाएंगे तो वहां के बच्चे पता कितने खुश होते हैं। हम लोग कई बार जाते हैं सर्दियों में, तो वो 2-4 बोरे स्वेटर खरीद लेते करते, फिर वो सारे बच्चों को स्वेटर बांटते हैं। अच्छा कभी कभी लोई बांटते हैं, कभी कभी कंबल बांटते हैं, कभी कपड़ा बांटते हैं, तो बच्चे टूट पड़ते हैं, कोई हमारा कोई आया है। ऐसी गैयाओं को लगता है कि जैसे कोई हमारे बीच में हमें कुछ देने के लिए आया है, वो दौड़ पड़ती है। तो कभी गौशाला में हो तो गौ मां के लिए कुछ लेकर आएगा, खल है, चोकर है, कोई कोई दलिया है। और मैं रोज देखता हूं अपनी गौशाला में, हर रोज गौ मां की सेवा का काम होता है, होना चाहिए। और ये अपनी वो गौशाला है जब प्रतिदिन 25 से 30 माताएं आती हैं, अपनी गौशाला में थान साफ करती हैं, वो गोबर उठा कर फेंकती हैं। वो माताएं जो अपने घर में कभी एक कप चाय का प्याला नहीं बनाती, घर में बैठे बहुओं पर हुक्म चलाती हैं, और वो आकर गौ माता की गौशाला में सेवा करती हैं। धन्य है वो माता। अच्छा उनमें से कोई माता आई है क्या जो गौशाला डेली आती हैं? कोई आई तो हाथ खड़े करो जरा। अच्छा बहुत सारी माताएं आई हैं, वाह भाई वाह।
एक काम करना सुल्तान जी, सारी माताओं को लास्ट के दिन कल कथा के बाद सम्मानित करेंगे। सारी माताओं को एक एक मेमेंटो और एक एक ओढ़ने के लिए ये माता गौ माता की चुन्नी देंगे। तो वो माता सारी आ जाए कल जो सेवा करती हैं, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन माताओं की संख्या और बढ़ जाए, हम चाहते हैं और ये पुण्य की भागी बने। अब तभी तुम सोचते हैं कि गांव में इतने बच्चे नौकरी क्यों लगते हैं, ये गौशाला में गौ माताओं की सेवा करते हो और हमारी सरकार जागृत भी है। हमारे आज सरकार बहुत जागृत है गौ माताओं के लिए, नंदीशालाओं के लिए, गौशालाओं के लिए। अच्छा लगता है गांव में गौशाला, शहरों में गौशाला है तो, लेकिन उतने लोग जा नहीं पाते जितने गांव में सेवा करने के लिए आ जाते हैं। तो मैं कह रहा था गांव के लोग, तो उस बिटिया की शादी गांव में हो गई। जब वो ससुराल गई तो शहर वाले अड़ोसी पड़ोसियों ने पूछ लिया गांव कैसा लगता है। बोले गांव बड़ा बड़े घर होते हैं, गांव में तो गांव में ताजी हवा मिलती है, बिल्कुल ताजा दूध मिलता है, और गांव की माताएं बड़ी मजबूत होती हैं और बड़े 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 भाव से जब किसी गाय का दूध निकालती है ना, निकालती सभी है, और वो बछड़ा जब चोंगता है और बछड़ा हटा लेते हैं तो कई बछड़े बड़े ताकतवर होते हैं, छूट जाते हैं हाथों से। तो बताओ गांव की माताएं क्या बोलते, खींच तेरा बाप सारा पी गया, खींच। मैंने सुना, बोले सारा पी गया, खींच। मैंने सुना सच में ऐसा कीजिए तो कह देती हैं, उन्हें पता नहीं। अच्छा बछड़ा वो तो धर्म है, वो तो बैल है, सबका ही पिता का समान है, लेकिन माता बड़े भाव से कहती खींच तेरा बाप सारा पी गया, ऐसे खींच लेते हैं। तो वो बड़ी सरलता में बोलती है, बड़ी सहजता में बोलती है, उन्हें पता ही चलता वो क्या बोल रही है, लेकिन बोल देती है। अच्छा कहीं वो बछड़ी भी होती है, कहीं वो बछड़ी भी होती है, बछड़ी भी छोड़ के पीने लगती है तो भी नहीं मानता, भी कहते तेरी मां सारा पी गई। ये कहने में नहीं चूकती कभी भी, छल कपट नहीं ना अंदर, राग द्वेष नहीं। कई माताएं मुझसे लड़ पड़ती हैं तो वो क्या अंदर की निर्मल होती है, अंदर राग द्वेष नहीं रखती हो, जो मुंह में आ रहा कह दिया, बस ये इतनी उनमें निर्मलता होती है। तो बेचारी को गई, बोले गांव के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं। मेरी सास कहती माता लक्ष्मी रूप है, पिता रूप भगवान। मेरी सास तो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है और मेरे पिता भगवान विष्णु जैसे हैं, मेरे ससुर सास। अच्छा और तेरे पति तो क्या, हमारे जो भारतीय नारी है पहले जमाने में ये पति का नाम नहीं लेती थी, आजकल तो तुम योगेश कहां गए थे, ले सतीश तुम कहां गए थे, आजकल सिद्धि बोलती है, पहले नहीं बोल। पहले तो कोई आवाज लगाता था मक्खन सिंह है, अच्छा कोई हो तो कोई बुरा मान जी हो, कभी कोई मक्खन सिंह बैठा बुरा मान, बोले मक्खन सिंह है तो घर में पत्नी बोलती थी ए जी ओ जी। छोटू के पापा कोई बाहर बुला रहा है, नाम नहीं लेते थे। हमारे एक माता जी, उसके पति का नाम मक्खन सिंह था, तो वो चूंकि बूढ़ी थी, अब उसकी बहू आ गई। बहू तो आजकल की पढ़ी लिखी है, पुराने जमाने की माँ तो अपनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो गांव में तो क्या बोलते उसको, बिलोना बोलते, बिलोना। वो बेचारी बिलोना कर रही थी बहू, अभी तो आई थी 2-4 महीने पहले। अब बहू ने बेचारी कहा माँ, ए माँ, हाँ बेटिया क्या बात है बहू, बोले मक्खन आ गया। अब तो बेचारी कहाँ है, बोले वो मैंने कितनी बार मना किया तेरे ससुर का नाम मत लिया कर मेरे सामने। सॉरी माँ गलती हो गई। और क्या कही बेचारी, ले 2-4 दिन के बाद फिर रोना शुरू किया, वो तो फिर आना था। बोली माँ गरम पहले पापा आ गए। वो देख क्या बोले हंडी में है, अब तेरा भला करे भगवान। अब वो हरियाणा की बात, तो एक दिन उसकी जो बेटा था ना बुढ़िया का, उसका नाम मेहंदी था। बोले मैंने क्या पति का नाम नहीं दिया करते। और एक बात बताऊं, सामने से पति का नाम लेना नहीं चाहिए, और सबके सामने तो बिल्कुल मत लो।
एकांत में तो ले लो आराम से, जब कोई ना हो तो ले लिया करो। सबके सामने एक पिता का नाम मत लिया करो। चाहे बेटा आईएएस अधिकारी बन जाए, लेकिन पिता का नाम लेके पुकारे तो पिता का मन दुखता है। एक गुरु का नाम, शिष्य कितना पूंजीपति क्यों ना हो, शिष्य कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कभी सामने से सबका नाम लेके ना पुकारे। मैं किसी गांव में कथा कर रहा था, 6-7 साल हो गए। एक कोई सियानी सी बेटी, शायद उसने कोई एमए कर रखा हो या कोई बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली, वो ऐसे खड़े होकर मुझसे पूछती वहां से, राजेंद्र नंदन जी थे तकड़ा होके, अब मेरे घरों पानी पड़ गया। मैं शर्म में डूब गया सच में। मैं कहती देखो छोटी बेटी है, महाराज जी कैसे कहती, स्वामी जी कैसे कहती, संत जी कुछ कह देती, भगत जी कह देती, लेकिन ऐसा नाम लेना। फिर मैं क्यों चूकता, मैंने सबके सामने कह दिया बेटिया मुझसे कोई गलती हो गई क्या। तो उसको जब मैंने समझाया तो वो रोने लगी। पुत्री रोते नहीं है, अज्ञानता में हो जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। तो उस बुढ़िया के बेटे का नाम मेहंदी था, और वो सावन में त्योहार आता ना माताओं का, क्या नाम उसका, हरियाली तीज। तो ये माता बहनें वो लगाती हाथों पर, वो मेहंदी मुंदी लगाते। तो बुढ़िया ने 10 रुपए निकाले, बहू जो सामने देख बाणिया की दुकान है, ले 10 रुपए की मेहंदी लेकर। अब बुढ़िया तो जाके नाम तो लेगी वो। अब बहू ने कहा सासू मां ने काम भेजा है, मैं भी आज बताऊंगी उसको पढ़ी लिखी बहू किसे कहती है। बोले सेठा 10 रुपए का सामान दे। बोले बेटा क्या सामान दो, बोले दे ना। बोले मैं कोई भगवान हूं क्या, पता नाम क्या, सामान का नाम क्या है। तो उस बहू ने बड़ी विधि से काम करा। उस बहू ने कहा सावन के 17 गए और आई हरियाली तीज, ले तराजू तोल दे, मेरी सास मंगाई चीज। बोली सावन, अच्छा सावन के आज परसों अमावस, आज तीज है, क्या मेहंदी मंगाई है। बोले यही मंगाई, जल्दी तोल दे फटाफट। तो सामान ले, लेकिन ऐसे भी होती है कहीं। ओह, तो उस बुढ़िया बेचारी बेटी ने सबका बड़ा सम्मान किया। जब अपने पति की प्रशंसा उसने की, और पति की बुराई भी कोई नहीं करता, और कभी करनी भी नहीं चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। तो जो अड़ोसन पड़ोसन थी, अड़ोसी पड़ोसी थे, उन्होंने कहा जब इस बात जब वो लेने आएगा ना, हम भी देखेंगे वो कितना व्यवहार कुशल है। और वो 2-4 दिन के बाद लेने आ गया। आया तो बेचारे ने बढ़िया भोजन बनाया। अब आजकल तो वो नहीं है, अब पहले तो महाराज रसोई के पास में ही आसन बिछाते थे, बाजोट लगाते पाटड़ा, और सामने रोटी आती थी, सारे लोग बैठकर खाते रहते थे। माँ बनाती रहती थी इतने मोटी मोटी रोटी, बड़ी बड़ी, लेकिन वो इतनी स्वादिष्ट होती थी, क्या बात है। अब वो रोटी तो बनाई नहीं, आज पूरी बनाई थी। मेहमान आए तो हमारे यहाँ कोई सिंपल मेहमान आए तो चूरमाई बना दें, कोई मेहमान क्वालिटी हलवाई बना लें, और बढ़िया थोड़ी सेमिया ही बना लें। मेहमान को देख के लोग बनाते हैं भोजन आजकल। और कई कई तो माताएं बस मेहमान आए ना ही सोचती घर में। हाँ, एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो, घर में रोज मेहमान आते, मैं थक गई रोटी बना बना के, कोई ऐसा उपाय है कि रोटी कम बनानी पड़े। उसके पति ने क्या काम करते, जमीन जायदाद खूब है, चलो शहर में एक मकान बना लेते हैं। वहां कौन जाता है। अब पुराने जमाने की बात, जाकर शहर में कोठी बना ली। अब जो भी डांड का जाब, अब सीधा वो देख के जाकर इतने सारे लोग घर में आते मेहमान। पत्नी ने कहा लो इसलिए वो शहर में आए थे, मेहमान ना आए। अब मेहमान यहां भी पीछा नहीं छोड़ते, कोई और उपाय बताओ। तो पति ने कहा एक उपाय है, जब भी मेहमान घर में झगड़ा शुरू कर दो, जोर जोर से बोलना शुरू कर दो। अब दोनों ने सलाह मिला दी। अब गर्मियों की छुट्टी थी, सामने से एक आदमी आ रहा और वो अटैची ला रहा, पहियों वाली खींच कर ला रहा। पत्नी ने कहा लगता है देखो छुट्टी, पूरी छुट्टी हमारे घर ही मनाएगा क्या, अटैची इतनी बड़ी क्या। तो क्या करें,
इतने में जोर जोर से पति और पत्नी झगड़ा करने लगे, जोर जोर से। अब आदमी ने देखा झगड़ा हो रहा, पत्नी कुछ ऊंचा बोल रही थी, पति ने ऐसा हाथ खींच के एक रसीद काट दी 500 की। अब महाराज वो तो और जोर से रोए, वो भी रोए। उनमें झगड़ा देखा, कहती मैं बनाऊंगी तुम्हारी रोटियां। और बस महाराज वो तो मेहमान भी चला गया, मैं तो रोटी मिलनी मुश्किल है, जब इसके लिए नहीं बनाएगी तो मुझे बनाकर कौन खिलाएगा। अच्छा मेहमान चला गया तो पति ने कहा देवी मैं सच बताऊं, हाँ तू जो इतने जोर जोर से रो रही थी, मैंने केवल हाथ घुमाया जोर से था, बाकी तो छुआया था, तू क्यों जोर जोर से रो रही थी, मैंने झूठ झूठ मारा था। पत्नी कहती है क्या